सो गुड आफ्टरनून क्लास 11th। बेटा कल हमने जो न्यूमेरिकल्स करे थे तो उसमें एक फॉर्मूला आया था -2.303 nRT log V2/V1। डू यू रिमेम्बर? तो लॉग आ रहे थे। मैं अपने स्टूडेंट्स को log 1 से log 10 की वैल्यू चाहती हूँ याद कर ले। तो जरा सबसे पहले लिखो log 1, log 2, log 3, log 4, log 5, log 6, log 7, log 8, log 9 और log 10 की वैल्यू याद कैसे होती है? भाई log 1 के आगे एक भी जीरो नहीं है, ये जीरो होता है। तो log 1 जीरो और log 10 के आगे एक जीरो है तो ये 1 हो गया। ऐसी मानो log 100 आ जाए तो वैल्यू 2 हो जाती है। log 1000 हो जाए तो वैल्यू 3 हो जाती है। log 10 की पावर 8 हो जाए तो वैल्यू 8 हो जाती है। आई थिंक सो यू आर गेटिंग मी। जितने जीरो उतनी वैल्यू। log 2 की वैल्यू याद करिए बेटा 0.3010। log 3 की याद करिए 0.4771 और एक log 7 की याद कर लो 0.8450। देखो 2 के बाद 3 आता है तो 0.3010। 3 के बाद 4 आता है तो 0.4771। 7 के बाद 8 आता है तो 0.8450। सिर्फ लॉग की ये तीन वैल्यू याद करो, log 2, log 3, log 7। स्पेशली फॉर द वंस दोज हु आर एस्पायरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और सीबीएसई बोर्ड आपके लिए बहुत नेसेसरी है। आईएससी अगर आप सीख लेंगे आप बाकी बच्चों से अहेड रहेंगे कॉम्पिटिशन्स के अंदर। तो लॉग याद करने बहुत जरूरी होते हैं, स्पेशली log 1 से log 10 तक। उसके बाद तो सारे लॉग्स अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। तो log 2 की वैल्यू याद करो। पहले log 1 को मैंने जीरो कहा, log 10 को मैंने कहा 1 क्योंकि एक जीरो है, 100 को 2 क्योंकि दो जीरो है, 1000 को 3 क्योंकि तीन जीरो है इसके पास। log 2 की वैल्यू याद कर लो। 2 के बाद आता है 3 तो 0.3010। 3 के बाद आता है 4 तो log 3 की वैल्यू 0.4771। log 7 के बाद आता है, मतलब 7 नंबर के बाद आता है 8 तो log 7 की वैल्यू हो गई 0.8450। तो ऐसे याद करना है। अब log 4 देखो। log 4 होता है log 2 का स्क्वायर और ये हो जाता है 2 log 2। कैन आई राइट 4 as 2 स्क्वायर? तो ये आ गया 2 log 2। तो 2 into 0.3010 यानी log 2 की वैल्यू तो याद है। अब बस हम इन तीन वैल्यू से बाकी सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आ गया 0.6020। log 5 देखो। log 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं log 10/2 करके। log 10 -log 2 क्योंकि log a/b इज log a माइनस log b। log 10 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू log 2 की वैल्यू 0.3010। तो ये भी याद आ गया 0.6990। कई बार कुछ 0.6980 भी ले लेते हैं, कोई बात नहीं, आप अप्रोक्सीमेटली ले लीजिए 0.6990। तो 0.6990 ही रख कर आना आप। अब log 3 होता है, log 6 होता है log 2 into 3। 6 को 2 3 लिख लिया तो log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू याद होगी 0.3010। log 3 की वैल्यू 0.4771। ऐड कीजिए, यू विल गेट टू नो द आंसर ऑफ log 6 एंड दैट इज कमिंग आउट 0.7781। बाकी लोगों की याद नहीं करनी, मैं कह रही हूँ log 2 की याद कर लो, log 3 की याद कर लो, log 7 की याद कर लो। दिस विल सॉल्व आवर पर्पस। log 8, log 2 raised to the power 3, 3 log 2। 3 into 0.3010, 0.9030। log 9, 3 की पावर 2 तो 2 log 3 हो गया, यानी 2 into 0.4771। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 0.9542। इस तरह से हमने सारे log 1 से लेकर 10 तक याद कर लिए हैं। नोइंग द वैल्यू ऑफ log 2, नोइंग द वैल्यू ऑफ log 3, log 7, log 1 की 0, log 10 की 1, इन सब वैल्यूज के साथ आप बाकी सारे लॉग्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। जिन्हें अपना केमिस्ट्री में बहुत अच्छा हैंड करना है न्यूमेरिकल्स के ऊपर, उन्हें ये लॉग टेबल याद होना चाहिए, उनको ये वाला लॉग टेबल याद होना चाहिए।
So now let us get started with the next section. कल तक हमने internal energy, mathematical formulation of first law of thermodynamics यहाँ तक सब खत्म कर लिया था. आज हम next property पे आते हैं. Put down the heading. बेटा हो गया है सबका? हो गया? अब हम next heading पे आते हैं. Put down the heading enthalpy. एंथैल्पी को हम कैपिटल एस सिंबल से डिनोट करते हैं. और इट इज द सम ऑफ increase in internal energy of the system and pressure volume तो लिखिए पहले डिनोटेड बाय लेटर एच. इट इज द सम ऑफ that enthalpy is denoted by capital letter H and it is the sum of increase in internal energy of the system and the pressure volume work done. तो H को कहते हैं इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन के सम के इक्वल है. अब आपको पता है U तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी दैट कीप्स ऑन चेंजिंग. तो हम यहाँ पे साथ साथ U ना लिखकर डेल्टा U लिखेंगे.
और प्रेशर वॉल्यूम वर्क को जो हमें पता है पी डेल्टा वी फॉर्मूला होता है उसे लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे डेल्टा एच, क्योंकि डेल्टा यू कैलकुलेट नहीं हो सकता, आई एम सॉरी, यू कैलकुलेट नहीं हो सकता, डेल्टा यू कैलकुलेट हो सकता है, पी डेल्टा वी कैलकुलेट हो सकता है, तो डेल्टा एच कैलकुलेट होगा, ना कि एच। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों चीजों, जिन चीजों के ऊपर डिपेंडेबल है उनकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू मेजरेबल नहीं है। और एंथैल्पी एक इंटेंसिव सॉरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है बेटा, जो मैटर पे डिपेंडेबल हो, कितना मैटर भरा पड़ा है, अगर कम मैटर है एंथैल्पी की वैल्यू कम होगी, अगर ज्यादा है तो ज्यादा होगी। रिमेंबर बेटा, एंथैल्पी होता क्या है, किसी भी सिस्टम में जो आपने इंटरनल एनर्जी आपने देखी है, और साथ साथ सिस्टम पे जब प्रेशर वॉल्यूम का काम हो रहा है, तो वो काम और इंटरनल एनर्जी का दोनों को ऐड कर दो तो निकल के आता है एंथैल्पी। ये एक स्टेट फंक्शन है। इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड but change in enthalpy can be determined। मतलब आप H की वैल्यू नहीं निकाल सकते, मगर डेल्टा H की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, कोई तुमसे कहे हीट एट कांस्टेंट प्रेशर निकालो। कल मैंने आपको सिखाया था हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो होता था QV। ये कांस्टेंट प्रेशर है तो ये होगा QP। एक्चुअली ये होता है डेल्टा H। जब भी कांस्टेंट प्रेशर हम बोलते हैं, क्या चीज जीरो होती है, जो नाम है वही चीज जीरो होगी, कांस्टेंट वही चीज रहेगी। तो कांस्टेंट होता है डेल्टा पी, यानी प्रेशर जीरो हो जाता है, डेल्टा पी जीरो हो जाता है, क्योंकि पी इनिशियल और पी फाइनल आपस में बराबर हो जाते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर। तो हमारे पास जैसे फॉर्मूला है H इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। हमने करा यहाँ डेल्टा एच, यहाँ करा डेल्टा यू, चलो डेल्टा से इस पीवी को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास आया डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू, एक बार आया डेल्टा पी डॉट वी, एक बार आया पी डेल्टा वी, एक बार आया डेल्टा पी डॉट डेल्टा वी। अब जहां जहां डेल्टा पी है वहां पे जीरो सब्स्टिट्यूट करो तो वो वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी ये और ये। तो फॉर्मूला कितना रह गया, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। इसलिए फॉर्मूला हमारा ये बनकर आया एंथैल्पी का, जो हम आज की डेट में से पढ़ते हैं। ये फॉर्मूला है बेटा जो एग्जाम्स में यूज होगा। याद रखना ये चीज जीरो क्यों हो गई, क्योंकि एट कांस्टेंट प्रेशर क्या चीज जीरो हो जाती है, डेल्टा पी गोज टू बी जीरो। डन। डन। अब यहीं से एट फॉर्मूला निकालते हैं, इसी फॉर्मूला से, जैसे डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी हुआ। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए बच्चे कि जो हमारे पास डेल्टा एच है, डेल्टा यू है और पी डेल्टा वी है, उसमें ये जो पी डेल्टा वी है, ये फॉर्मूला किसी और चीज में भी कन्वर्ट हो सकता है। कैसे, आपने पढ़ रखा है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो अगर वॉल्यूम के साथ चेंज लगा दिया तो एन के साथ चेंज लग जाता है, क्योंकि मोल्स में चेंज तब आते हैं जब वॉल्यूम में चेंज आता है। ठीक है, तो पी डेल्टा वी की जगह आ गया फॉर्मूला डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब ये जी क्या है, इसको बोलते हैं डेल्टा एन जी को चेंज इन मोल्स ऑफ गैसेस। अब जैसे कैसे, जरा ध्यान से देखो, हमारे पास सपोज 2 टाइम्स ऑफ NH3 गैस है, रिवर्सिबल साइन, N2 गैस और 3 टाइम्स ऑफ H2 गैस, बैलेंस इक्वेशन है। अब मैं आपको डेल्टा NG निकालना सिखा रही हूँ। सपोज यही फॉर्मूला निकालना है, डेल्टा H निकालना है, डेल्टा U पता है, R पता है, T पता है, डेल्टा NG रह गया। तो इक्वेशन से निकलता है डेल्टा NG कैसे, NP माइनस NR।
प्रोडक्ट्स में से रिएक्टेंट्स के गैसियस जो मोल्स हैं उन्हें माइनस करना। प्रोडक्ट्स में आपके पास दो गैसेस हैं N2 और 3H2, तो इसके 3 और इसका 1 कुल मिला के हो गया 4। और रिएक्टेंट में आपके पास एक ही गैस है अमोनिया जिसके 2 मोल्स हैं, तो NR हो गया 2, तो ये आ गया +2। डेल्टा Ng की वैल्यू +2 आ गई। अब जैसे एक है आपके पास 2HI, रिवर्सिबल साइन H2+I2, ये सब गैसेस हैं। अगर सॉलिड और लिक्विड हुए तो उनको नहीं लेंगे डेल्टा Ng निकालने के लिए, सिर्फ गैसेस की बात होती है। Np-NR, देखो प्रोडक्ट्स में कोई गैस है H2 और I2, दोनों इक्वेशन पूरी बैलेंस्ड है, तो 1 और 1 मोल है इसके, तो आपने कहा 2। और रिएक्टेंट साइड HI गैस है, उसके भी 2 मोल्स हैं 2, तो डेल्टा Ng आपके पास 0 हो गया। ऐसे ही देखो आपके पास है PCl5 गैस विल गिव यू PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, 1 1 1, डेल्टा Ng निकालते हैं, तो 1 और 1 कुल मिला के 2, और रिएक्टेंट में एक ही गैस है, सब गैसेस है ना, तो ले लिया ऐसे, तो 1 आ गया। ये नेगेटिव भी आ सकता है बेटा, डेल्टा Ng नेगेटिव आ सकता है। अगर मैं उल्टा कर लेती, देखो PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस एरो PCl5 गैस, तो आप कहते हैं यस मैम डेल्टा Ng की वैल्यू रिएक्टेंट साइड में 1 है और इधर 1 और 1 2 है, तो ये -1 आ जाता, इजंट इट? क्योंकि हमें प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करना है, वो भी सिर्फ गैसेस को उठाना, सॉलिड लिक्विड का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो यहां पे हम ये लिखेंगे कि डेल्टा Ng कैन बी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव, डिपेंडिंग की कौन सी इक्वेशन। नाउ द 9th फॉर्मूला। अभी जैसे मैंने बोला हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है बेटा, ये लैंग्वेज आएगी न्यूमेरिकल्स में, QP यानी डेल्टा H आपसे मांग रहे हैं। अब डेल्टा H का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया था डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। क्या हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से डेल्टा U का फॉर्मूला यहां रख सकते हैं, Q प्लस W प्लस P डेल्टा V। W का फॉर्मूला क्या होता है, -P डेल्टा V प्लस P डेल्टा V। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये आ गया Q, तो डेल्टा H Q के इक्वल हो गया नहीं, जो मैं आपसे ये लिखवा रही हूं। ये क्यों आया, ये मैंने यहाँ पे प्रूव करा, क्योंकि ये हो गया QP के इक्वल। एट कांस्टेंट प्रेशर पर अगर कोई तुमसे पूछ रहा है कि निकालो भाई, तो वो साइलेंटली तुमसे डेल्टा H निकालने को पूछ रहा है। रिमेंबर हमने यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट किया, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, और हमने सब्स्टिट्यूट किया W की वैल्यू -P डेल्टा V, तब जाके हमारा ये स्टेटमेंट जो है वेरीफाई हो पाई है। डन। 10th पॉइंट बेटा, फॉर कंबशन रिएक्शंस ऑलवेज रिमेंबर डेल्टा U दिया हो चाहे पॉजिटिव दिया हो, दैट्स गोइंग टू बी नेगेटिव। कंबशन का मतलब होता है एनर्जी बाहर निकली, डेल्टा H दिया हो चाहे पॉजिटिव दिया हो, तुम उसे नेगेटिव लेकर चलोगे। फॉर कंबशन रिएक्शन डेल्टा U डेल्टा S सब नेगेटिव होता है। 11 पॉइंट, अभी कंबशन को और इलेबोरेट करेंगे, अभी के लिए बस पॉइंट नोट कर लो। कोई आपसे कहे हमने बॉम्ब कैलोरी मीटर से एनर्जी मेजर करी, तो बॉम्ब कैलोरी मीटर से मेजर करते हैं डेल्टा U, रिमेंबर, तो उन्होंने आपको डेल्टा U की वैल्यू दे दी। अगर कोई कहे बॉम्ब कैलोरी मीटर से हमने एनर्जी मेजर करी 20 आ रही है, तो आप कहोगे इसका मतलब डेल्टा U 20 है। और कोई कहे अगर आपसे कॉफी कप
कैलोरीमीटर से हमने मेजर करा एनर्जी दैट इज कमिंग 30, तो इसका मतलब आपसे वहां पे उन्होंने क्या मेजर कराया है, दैट इज डेल्टा एच इज मेजर्ड। और हमेशा याद रखना बेटा, जब डेल्टा यू का मेजरमेंट हो रहा होता है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, डेल्टा वी जीरो होता है, और जब डेल्टा एच मेजर होता है तो डेल्टा पी जीरो होता है। यानी कांस्टेंट प्रेशर है कॉफी कप कैलोरीमीटर में, और कांस्टेंट वॉल्यूम है बॉम्ब कैलोरीमीटर में। अब थोड़ा इन्हीं कंबशन रिएक्शन में, जिसमें मैंने आपसे कहा डेल्टा एच डेल्टा यू दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, चाहे उन्होंने पॉजिटिव दिया हो तुम नेगेटिव लेके चलोगे, ये ही न्यूमेरिकल्स में पॉइंट याद रखना है आपको। तो कंबशन रिएक्शंस कई बार बनाने को आती हैं बेटा, कंबशन रिएक्शंस का ही पॉइंट हम लोग कंबशन रिएक्शंस को अब थोड़ा इलेबोरेट करके कर रहे हैं। मान लो उन्होंने आपसे कह दिया मिथेन का कंबशन हुआ, इफ दे हैव प्रोवाइडेड यू द इक्वेशन देन इट्स वंडरफुल, इफ नॉट देन यू हैव टू फ्रेम। कंबशन का मतलब होता है O2 के साथ किसी रिएक्शन का कॉम्बिनेशन कराना, रिएक्टेंट का। तो उस रिएक्टेंट में कार्बन देखो कितने हैं, एक, तो उतने CO2 बना दो, जितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं उसके आधे वाटर बना दो, यानी चार दिख रहे हैं तो दो वाटर। एंड में रिएक्टेंट साइड में O की बैलेंसिंग कर दो, यहाँ दो और दो चार ऑक्सीजन है, यहाँ टू है तो यहाँ टू से बैलेंसिंग कर। ये कंबशन रिएक्शन तुम्हें बनानी आनी चाहिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ऑक्सीजन गैस है, CO2 गैस है, वाटर लिक्विड होता है कंबशन के दौरान, इसे गैस मत कह देना। अगर अब मैं कहूं C2H6 दे रही हूं, चलो कंबशन रिएक्शन बनाओ, कितने कार्बन, दो, तो 2CO2, कितने हाइड्रोजन, छह, तो तीन वाटर। O की बैलेंसिंग करो, टू टू जा फोर और थ्री सेवन, तो आप इसे 2CO2 बन गया, और इधर हमारे पास सिक्स थे तो हमने थ्री वाटर बनाया, टू टू जा फोर इधर आ गया, थ्री वन जा थ्री इधर आ गया। बेटा मैं कंबशन रिएक्शंस की बात कर रही थी, आज थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो प्लीज आप ट्यून्ड रहना। मैंने कहा मिथेन का कंबशन किया तो आपके पास जितने कार्बन थे उतने CO2, जितने वाटर थे H थे उसके आधे वाटर बनाया, वाटर लिक्विड होगा, CO2 गैस होगा, ये गैस होगी, ये गैस है। इथेन का ऑक्सीजन के साथ करा तो 2CO2, छह हाइड्रोजन है तो तीन वाटर, थ्री ऑक्सीजन और चार इधर, 7/2 O2 यहाँ आप बैलेंस करेंगे। तरीका होता है बेटा ये करने का। अब मैंने आपको यहाँ पे C2H2 दे दिया, एसिक्लीन दे दिया, तो अब बताइए, दो कार्बन है तो दो CO2, H दो है तो एक पानी, टू टू जा फोर और एक ऑक्सीजन पांच, तो 5/2 O2। C2H4 + O2 करो, दो कार्बन तो दो CO2, चार हाइड्रोजन तो दो वाटर, टू टू जा फोर और अनदर टू ऑक्सीजन सिक्स, तो यहाँ आ गया थ्री। बेंजीन के साथ करो, बेंजीन खुद एक लिक्विड है, रिमेंबर पॉइंट, प्लीज ये वाला पॉइंट याद रखना, बेंजीन एक लिक्विड होता है। तो सिक्स कार्बन तो सिक्स CO2, छह हाइड्रोजन तो तीन वाटर, थ्री और सिक्स टू जा 12, 15, तो 15/2 करके लिख दोगे, क्योंकि नीचे का टू टू से कैंसिल हो जाता है ना, तो वो ऑड नंबर बैलेंस हो जाएगा। ये गैस है, ये लिक्विड है, ये गैस है, ये लिक्विड है, CO2 हमेशा गैस रहेगी। ये आपकी बैठी कंबशन रिएक्शंस, और ये आपको बनानी आनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है न्यूमेरिकल में कंबशन रिएक्शन बोल दे, बनानी आपको होगी। रिमेंबर, कंबशन रिएक्शंस के दौरान डेल्टा एच हो वो भी नेगेटिव रहेगा, और डेल्टा यू हो वो भी नेगेटिव रहेगा, चाहे उन्होंने पॉजिटिव दिया हो, तुम उस वैल्यू को नेगेटिव ले लेना।
Are you getting my words, beta? That is something very important. I'm teaching you for so long. Remember this point. कितने पॉइंट्स हो गए हमारे पास टोटल? So now the 13th one. कभी भी कोई आपसे पूछे स्टैंडर्ड स्टेट में अगर कोई एलिमेंट है, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है तो याद रखना उसकी एंथैल्पी हमेशा 0 होती है। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो कल मैंने आपको सिखाया था डेल्टा टी जब 0 होता है तो डेल्टा यू भी 0 होता है। नाउ रिमेंबर डेल्टा एच भी 0 होता है। यानी अगर ये वर्ड देख लो तो ये तीनों चीजें 0 हो जाएंगी। यानी हमने अब एक टोटल अगर हम करें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहीं हो और एक तरफ अगर एंडोथर्मिक हो, डेल्टा एच भी नेगेटिव, डेल्टा यू भी नेगेटिव, और आपका जो हीट होता है वो भी नेगेटिव। एंडो हो तो सब कुछ पॉजिटिव, डेल्टा एच भी पॉजिटिव, डेल्टा यू भी पॉजिटिव, और आपका क्यू भी पॉजिटिव। डन। अब एक लिखो बेटा, फॉर्मेशन इक्वेशंस। मान लीजिए आपसे कहें CO2 बनाओ, CO2 की फॉर्मेशन इक्वेशन लिखो। तो रिमेंबर बेटा, CO2 किससे बना है? कार्बन और ऑक्सीजन से। बस ऐसे लिख दी। जिन एलिमेंट से बना है उनको लिख दो। वाटर की फॉर्मेशन इक्वेशन, वाटर किससे बना है? H2 और O2, H और O से नहीं, H2 और O2। अब बैलेंस करो, तो बैलेंस हमेशा रिएक्टेंट साइड करना, हाफ यहां कर देना ताकि O1 दिखे। अब जैसे वो आपसे कहे C2H6 बनाओ, तो वो बना कार्बन और हाइड्रोजन से। अब बैलेंस करो रिएक्टेंट साइड, 2 कार्बन और 6 ये हैं तो 3। तो किसी भी कंपाउंड की जब फॉर्मेशन इक्वेशन होनी हो, अगर उसके अंदर गैसेस इन्वॉल्व है तो उन्हें 2 नंबर के साथ लिखना, क्योंकि जनरली गैसेस डायटोमिक वाली हम यूज करेंगे, जैसे H2O2। ठीक है, और बाकी सारे एलिमेंट ऐसे ही होते हैं। तो अब हम अपने सारे फॉर्मुलों को सम अप करके लिखते हैं, देन वील स्टार्ट डूइंग द न्यूमेरिकल्स। तो फॉर्मूले लिखिए। एक तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया, इसमें नोट कर लो। आर की वैल्यू भी 0.0821 होती है लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। न्यूमेरिकल में दिया जाएगा वैसे, लेकिन पता होना चाहिए। 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। ये हम तब यूज करते हैं जब एनर्जी, जैसे डेल्टा एच एनर्जी वाला फॉर्मूला है, तो आर की वैल्यू ये वाली यूज होनी चाहिए। अगर जूल्स में निकाल रहे हो या किलो जूल्स में निकाल रहे हो तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। और अगर बेटा कैलोरीज में आए तो 1.9 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। और एक और होती है हमारे पास 0.0831, ये तब होगी जब लीटर बार आ जाए पर केल्विन पर मोल, यानी प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर में ना होके बार में हो तब। फिर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कंबशन का, रिएक्शंस पढ़ी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज में आती है। कंबशन रिएक्शंस, फिर फॉर्मेशन इक्वेशंस किसी कंपाउंड को बनाना हो तो। फिर हमने पढ़ा कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को डेल्टा एच कहते हैं, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को डेल्टा यू कहते हैं।
डेल्टा एन जी निकालते कैसे हैं ये मैं आप सबको समझा चुकी हूं। और जो पुराने फॉर्मूले थे, डेल्टा यू का क्यू प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू के दो और फॉर्मूले थे, माइनस पी डेल्टा वी या -2.303 एनआरटी लॉग वी टू अपॉन वी वन करके। तो ये सब है हमारे पास आज का कंटेंट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन वन ऑन द स्क्रीन नाउ। हीट ऑफ कंबशन, हमेशा याद रखना कंबशन जब भी आ जाए जो भी एनर्जी है वो नेगेटिव होगी। ऑफ बेंजीन इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर से क्या नापते हैं, डेल्टा यू या डेल्टा एच? देखो अपने पेजों को पलटो, अभी पढ़ाया है, डेल्टा यू नापते हैं बेटा, डेल्टा यू मेजर होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर से। कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन of benzene at constant pressure। तो अब इस क्वेश्चन में बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं। सबसे पहले बॉम्ब कैलोरीमीटर से नापते हो डेल्टा यू, कंबशन नाप रहे हो इसलिए नेगेटिव निशान आएगा चाहे उन्होंने पॉजिटिव क्यों ना दे रखा हो। तो ये आपके पास नेगेटिव डेल्टा यू की वैल्यू आ गई क्योंकि कंबशन वर्ड है। पूछ रहे हैं हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर यानी क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा एच आपसे निकालने को कह रहे हैं। और ये भी नेगेटिव आनी चाहिए क्योंकि कंबशन की ही एनर्जी कांस्टेंट प्रेशर पे निकालने को कही है। किसका कंबशन मांगा है, बेंजीन का। तो फॉर्मूला डेल्टा एच का होता है या तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। क्या पूरे क्वेश्चन में डेल्टा यू के अलावा कुछ और दे रखा है? ना प्रेशर दे रखा, ना वॉल्यूम चेंज V2 और V1, कुछ नहीं दे रखा, तो ये फॉर्मूला नहीं लगने का। तो फॉर्मूला लगेगा फिर ये वाला नहीं, डेल्टा NGRT वाला। अब आप कहो मैम डेल्टा यू तो पता है मगर हमें आर नहीं पता। आर की वैल्यू क्वेश्चन में मिल जाएगी, मैं आपको दे दूंगी अभी। लेकिन टेम्परेचर, टेम्परेचर देखो होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रहा। तो टी आपके पास है, दैट इज 25 प्लस 273 कर लो, 298 केल्विन ये हो गया। आर की वैल्यू मैं आपको दे रही हूं यहाँ पे, दैट इज, क्योंकि एनर्जी की बात आ रही है तो आर की वैल्यू आपको उसके अकॉर्डिंगली सोचनी होगी। दिस इज गोइंग टू बी 8.314। तो आपको जूल्स में एनर्जी देखनी होगी बेटा, तो वही आएगी 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। अब रह गया आपके पास क्या, डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी के लिए इक्वेशन चाहिए होती है कंबशन की, बेंजीन की। तो बेंजीन है C6H6 जो लिक्विड होता है, मैंने आपको सिखाया है, ऑक्सीजन के साथ बर्निंग करोगे कंबशन की, ऑक्सीजन गैस है तो 6CO2 प्लस 3H2O, और यहां आ गया 15/2। अभी बनाना सिखाई थी बेटा, वही चीज रिपीट मारी है यहाँ पे। तो अब हमारे पास डेल्टा एनजी हो गया। प्रोडक्ट साइड CO2 है गैस, और ये तो लिक्विड है तो वाटर के मोल्स को नहीं पकड़ेंगे, सिर्फ 6 पकड़ेंगे, 6। और रिएक्टेंट साइड सिर्फ ऑक्सीजन गैस है तो -15/2, यानी 12 -15/2 दैट मेक्स इट -3/2। तो जरा लिखते हैं यहाँ पे, डेल्टा एच हो गया डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT। डेल्टा यू की वैल्यू -3263.9 किस में दे रखी है, इन्होंने किलो जूल्स में, तो इसे जूल्स में कर ले, इंटू 10⁻³ डेल्टा एनजी की वैल्यू -3/2 गैसियस मोल, चेंज इन गैसियस मोल, जी स्टैंड्स फॉर गैसियस। 8.314 आर की वैल्यू और टी की वैल्यू 298। इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे जूल्स में आएगा पहले, और अगर आप इस पूरे को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलो जूल्स में आएगा। तो अगर मैं पूरे को फिर से 1000 से वो कर दूं तो ये मेरा किलो जूल्स में फाइनल आंसर आएगा -3267.6 किलो जूल्स पर मोल। नाउ रिमेंबर बेटा, अपने आप अगर आप यहां देखें, माइनस का निशान आ रहा है
तो इसका मतलब हमने यही तो कहा था कि कंबशन में डेल्टा एच नेगेटिव ही आता है। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया बेटा इसका एक एक बारीक वाला पॉइंट? कंबशन और कांस्टेंट प्रेशर पे एनर्जी, बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या निकालता है, तो ये सारे पॉइंट्स समझाने के लिए जो भी आपको मैंने लिखवाया है वही यूज होगा। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन 2, एंथैल्पी ऑफ कंबशन of carbon to CO2 is minus 39.3, sorry, 393.5 kilojoules per mole. Calculate the heat released upon formation की इक्वेशन आ गई बेटा, of 35.2 gram of CO2 from carbon and oxygen. अब आपको पता है जब फॉर्मेशन की इक्वेशन आती है CO2 की, तो हमारे पास C और O2 ही तो है, ये गैस बन गया, कार्बन सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होता है। इसकी डेल्टा एच आपको दे दी कि जब ये बन रहा है तो डेल्टा एच जो लग रही है, कंबशन हो रहा है क्योंकि O2 आ गया, तो यहाँ पे -393.5 है। ये कह रहे हैं हमसे हीट रिलीज अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम, जब CO2 बनाने में कितना डेल्टा एच लगा होगा ये बता दो। तो ये बताओ अभी CO2 कितना बन रहा है? 1। 1 का मतलब होता है 1 मोल, यानी 1 मोल ऑफ CO2 फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स डेल्टा एच इक्वल्स टू -393.5 किलोजूल्स पर मोल, इजंट इट? अब हमें पता है कि 1 मोल 44 ग्राम्स के इक्वल होता है बेटा। तो यानी 44, यानी CO2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, तो कभी भी किसी सब्सटेंस का 1 मोल हो वो उसके मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 के इक्वल है। तो यानी 44 ग्राम होता है CO2 का जो मॉलिक्यूलर वेट, उसमें -393.5 किलोजूल्स एनर्जी लग रही है बनने में। तो ये पूछ रहे हैं 35.2 ग्राम ऑफ CO2 बनने में कितनी लगेगी। सिंपल क्वेश्चन है ये, तो यूनिटरी मेथड से हो। कि 44 ग्राम ऑफ CO2 बनने में -393.5 किलो जूल्स की एनर्जी लगी, तो 35.2 ग्राम ऑफ CO2 बनने में कितनी एनर्जी लगेगी? -393.5 अपॉन 44 इंटू 35.2, तो ये कितनी एनर्जी लगेगी? दैट्स गोइंग टू बी -314.8 किलो जूल्स। So now the next one, question 3. The heat of formation of methane at constant pressure
The heat of formation of methane at constant pressure. Formation of methane, constant pressure, डेल्टा H की बात कर रहे हैं. उन्होंने नेगेटिव दिए तो नेगेटिव रखो, -74.85. और फॉर्मेशन ऑफ मिथेन बेटा यानी CH4 बनाना है, तो क्या बना, कार्बन और H2 से मिलकर बना, और यहाँ आ गया 2H2. अब ये पूछ रहे हैं हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा यू आपसे मांग रहे हैं. तो डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. क्योंकि मेरे पास प्रेशर और वॉल्यूम कुछ नहीं है ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट कह दिया डेल्टा एन जी आर टी लगेगा. डेल्टा एच है -74.85 किलो जूस. डेल्टा यू तुमको निकालना है बच्चे, डेल्टा एन जी निकालो. ये गैस है, ये गैस है, ये सॉलिड है. तो डेल्टा एन जी निकलेगा. ये बैलेंस्ड है या नहीं पहले चेक करो. हाँ बैलेंस्ड है, तो ये 1 - 2 यानी -1 वैल्यू आई. 1 - 2. तो डेल्टा एनजी की वैल्यू -1, आर की वैल्यू 8.314. मैं इंटू 10⁻³ इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैंने इस जूल्स की वैल्यू को किलो जूल्स में कर दिया. इंटू 298 टेम्परेचर है. अब ये कैसे पता चला टेम्परेचर 298 है, क्योंकि ये लिखा हुआ है ये 298. अब डेल्टा यू निकालिए बेटा. इट्स कमिंग -72.3 किलो जूल्स. एट पॉइंट थ्री वन फोर जूल्स में है ना बच्चे, और ये किलो जूल्स में है. या तो तू इंटू 10⁻³ यहाँ कर दे, तो पहले जूल्स में आएगा, फिर वो बहुत लंबा आता है आंसर, तो उसे छोटा करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. इंस्टेड हम इसी वाली वैल्यू को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दे तो ये किलो जूल्स में हो, तो फाइनल आंसर किलो जूल्स में आएगा. नेक्स्ट करें. नो क्वेश्चन 4 बेटा. आपको एक इक्वेशन गिवन है N2 + 3H2, दोनों गैसेस हैं. 2 टाइम्स ऑफ अमोनिया दे रहा है, और ये भी गैस है, और इसका डेल्टा H रिएक्शन का आपको गिवन है, दैट इज -92.4 किलो जूल्स. जब ये नॉट का सिंबल ऊपर आता है इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस में मेजर किया गया है. स्टैंडर्ड कंडीशंस मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या होती है. व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी. स्टैंडर्ड एंथैल्पी मतलब डेल्टा एच नॉट पूछ रहे हैं आपसे, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस. नाउ स्टैंडर्ड की एक बात बता दूं, जब भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अमोनिया आपसे पूछ रहे हैं, मतलब 1 मोल अमोनिया का आंसर पूछ रहे हैं, यहां हमें 2 मोल का आंसर दिया गया है जिसका डेल्टा एच इतना है, तो हम कहेंगे 2 मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन रिक्वायर्स -92.4 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी. तो 1 मोल स्टैंडर्ड में जो पूछा गया है वो निकालेंगे, ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन वुड रिक्वायर -92.4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, यानी -46.2 किलो जूल्स पर मोल. ये आया आंसर आप. डन. क्वेश्चन 5 है, आपको इक्वेशन दी है NH2CN with a solid part 3 times of 2O2, this is gaseous, N2 गैस, और साथ में CO2 गैस और H2O लिक्विड. और कहा गया है कि
डेल्टा यू जो निकल के आया है बॉम्ब कैलोरीमीटर मेजरमेंट से -742.7 किलो जूल्स पर मोल आया है एट 298 केल्विन। ये आपसे मांग रहे हैं कैलकुलेट दी एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। डेल्टा एच मांग रहे हैं बेटा, डेल्टा यू दे रखा है, इक्वेशन गिवन है, डेल्टा एन जी आप निकाल दीजिए। अब तो आ गया होगा, पहले डेल्टा एन जी निकालते हैं। एन बड़ा होता है, जी छोटा सा लिखते हैं ऐसे। नाउ 1 1 ऐसे, तो 2 3/2 इधर, 4 -3/2 दैट इज 1/2। तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी निकालो। डेल्टा एच की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा यू है इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी के बारे में बात कर रहे थे, ये आ गया आपके पास। डेल्टा यू की वैल्यू -747 किलो जूल्स, डेल्टा एन जी हाफ आ रहा था, आर की वैल्यू 8.314 10⁻³ अब आप समझदार हो मैंने क्यों करा, और 298 केल्विन टेम्परेचर है, और डेल्टा एच निकाल। ये आ रहा है -741.5 किलो जूल्स पर मोल। डन। क्वेश्चन 6 नाउ, the enthalpies of all elements, बताओ स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होती हैं, मैंने आपको बताया है इन द स्टैंडर्ड स्टेट्स। वेरी गुड, यू जीरो, दिस इज द आंसर, जीरो, चाहे मैं कुछ भी दे दूं। दिस इज द आंसर। और क्वेश्चन 7, डेल्टा यू नॉट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इज -x किलो जूल्स पर मोल, ये दे रखा है आपको। तो बताओ वैल्यू इसी कंबशन की डेल्टा एच नॉट की क्या होगी। ए इक्वल टू डेल्टा यू नॉट, बी ग्रेटर देन डेल्टा यू नॉट, सी लेस देन डेल्टा यू नॉट, और डी 0। देखो थोड़ा दिमाग लगाते हैं, कंबशन ऑफ मिथेन है, यानी CH4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ O2, एक CO2 बना और 2 वाटर बनते हैं, क्योंकि 4 H थे तो बैलेंस करने को 2O2 आ गया। अब डेल्टा NG अगर मैं निकालूं बेटा यहाँ पे, तो वाटर को तो निग्लेक्ट कर दे, वो लिक्विड होता है, ये गैस है तो 1, और ये गैस है तो 2, 1 -2 माइनस, और एक मिथेन भी तो है, सॉरी 1 -3, यानी मिथेन भी गैस है, तो यहाँ पे -2 आ गया। अब फॉर्मूला होता है डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब आप बताओ डेल्टा यू तो खुद में ही नेगेटिव है, और डेल्टा एन जी भी नेगेटिव हो गया, -2 माइनस माइनस, यानी आर टी से मल्टीप्लाई करके और नेगेटिव आंसर चला जाएगा, और कम हो जाएगा आंसर। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, इज गोइंग टू बी लेसर देन डेल्टा यू, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी, मगर डेल्टा यू से भी कम हो गई, क्योंकि आपका डेल्टा एन जी जो है वो नेगेटिव है यार।
चलिए आज के लिए टॉपिक यहीं रोकते हैं, बाकी सब कल करते हैं. दिस इज ऑल डन फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ ऑल टुमारो. सो गुड बाय फॉर नाउ.